तो सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट होगी? लाइन दरमियानी या दंडेदार या उससे आखिर में बड़ी। अब देखें इस सवाल के अंदर हमारी चारों ब्रैकेट यूज होगी। सबसे पहले लाइन, फिर छोटी, दरमियानी, बड़ी। क्लियर हो गया? लेकिन अब इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखें तो ये किस में लिखा हुआ है? कंपाउंड फ्रैक्शन में। किस फ्रैक्शन में? इसको कंपाउंड फ्रैक्शन बोलते हैं। बटे में तो है ही है ना, सिर्फ लिखा हो 2/3 तो ये फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब इसके शुरू में भी कोई नंबर लिखा हो तो फिर ये कंपाउंड फ्रैक्शन होती है। कौन सी होती है? अब जरा सुने इसको पढ़ते कैसे। पढ़ने का तरीका भी होता है ना। इसको पढ़ने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका 5 होल 2/3, 5 होल 2/3, अवर भी पढ़ते हैं, बाय भी पढ़ते हैं। ये तो इसको एक पढ़ने का तरीका है। ठीक हो गया? 5 होल 2/3। दूसरा तरीका 5 इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2/3, 5 इंटू 2/3। तीसरा तरीका 5 ज़रब 2/3, 5 ज़रब और देसी पटवारी तरीका जो हमारा 5 से ही 2/3, 5 से ही 2/3। कौन सा सही है? आखिर वाला पटवारी में। सुने इसको क्या करते हैं? 5 से ही 2/3। नाम पढ़ना तरीका आपको तीनों तरीकों से आना चाहिए। ठीक है? कौन कौन सा तरीका? 5 होल 2/3, 5 इंटू 2/3, 5 मल्टीप्लाई 2/, अवर भी पढ़ते हैं, बाय को अवर भी पढ़ते हैं, 2/3 और आखिर में 5 से ही 2/3। अच्छा, इस क्वेश्चन को अब हल करते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहला काम हमारा होगा कंपाउंड फ्रैक्शन को खत्म करके फ्रैक्शन के अंदर लेके आना। किसके अंदर लेके आना? फ्रैक्शन इस तरह होगी 2/3, 2/3, 2/3, 2/3। ठीक है? अवर भी पढ़ते हैं और बाय भी पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये काम करते हैं, इसको क्या करते हैं? कंपाउंड फ्रैक्शन खत्म करते हैं। सारे सवाल में कंपाउंड फ्रैक्शन खत्म करने लगा। कंपाउंड फ्रैक्शन खत्म करने का तरीका सुने लगा। कैसे होगा? फर्ज कर लें यही है 2 से ही 3/12। खत्म करने का तरीका यह है कि ये जो डिनोमिनेटर है बटे वाली रकम, इसको इस साइड वाली रकम से जरब देते हैं। जो आंसर आता है, कितना आंसर आया? 12 दूने 24, 12 दूने। फिर इस रकम के अंदर ये अगली रकम ये वाली जमा करें। 24 में 3 जमा करें तो 27, तो इसका आंसर आएगा 27/12, 27/12। क्लियर? आंसर इसका क्या है? 27/12। क्लियर है? अब इस तरीके से मैं सारों की कंपाउंड फ्रैक्शन खत्म करूंगा। तरीका समझ आ गया कैसे खत्म होगी? सुने जी, अब मैं ये तो पूरा स्टेप किया ना, आपने शॉर्ट करूंगा, साथ साथ आपको बताता जाऊं जी। पहला स्टेप 12 को 2 से ज़रब दी, 24 में 3 जमा किए 27, डिवाइड बड़ी ब्रैकेट 5 को 1 से ज़रब दी 5 में 4 जमा किए 9/5, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट जी, छोटी क्या नहीं, अभी हाल नहीं करना शुरू किया ना, अभी हम कंपाउंड फ्रैक्शन खत्म कर रहे हैं, हाल कोई नहीं किया। पहले कंपाउंड फ्रैक्शन खत्म करके फ्रैक्शन में ला रहे। 3 एकड़ 3, 4/3 प्लस 2 2 4, 4 + 1 5/2, 3 एकड़ 3, 3 और 1 4/3 माइनस 6 दूने 12 और 1 13/6, ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट भी क्लोज और इसको भी आप ही लिखते हैं। 3 एकड़ 3, 3 और 2 5/3। अभी सबसे पहले मैंने सारी कंपाउंड फ्रैक्शन खत्म किया, फ्रैक्शन में आए हैं, यानी ये जो सहियों में सवाल लिखा हुआ था इसकी सहियां खत्म की हैं। क्या खत्म की हैं? सहियां खत्म की हैं। अब आ गया हमारे पास फ्रैक्शन में क्वेश्चन। सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट डालोगी? लाइन। लाइन के बाहर प्लस है तो अंदर वाली अलामत तब्दील नहीं होगी। वेरी गुड। जहां से लाइन शुरू हो रही है इसके बाहर प्लस है तो अंदर वाली अलामत तब्दील नहीं होगी। हम इसी तरह लिखेंगे और लाइन खत्म कर देंगे। पहला स्टेप समझ आ गया? देखें अब लिखते हैं।
जहां पे जो ब्रैकेट खत्म होगी वहां पे मैं कलर चेंज करूंगा, याद कराना है आपने, ठीक है। 9/5 ज़रब 4/3 जमा 5/2 जमा, यहां से ब्रैकेट खत्म होने लगी है क्योंकि बाय प्लस है, तो 4/3 और 13/6 ये ब्रैकेट हो गई खत्म। हाँ, अगर माइनस होता तो फिर ये मैं बताता हूं, ये इसने सही क्वेश्चन किया। यहां पे अगर माइनस होता तो फिर क्या करते हैं हम, ये कल बात वैसे मैंने बताई थी, नोट लिखवाया था उर्दू में, याद है? तो नोट यहां पे मैंने लिखा था कि अगर ब्रैकेट के बाहर या शुरू में मनफी हो तो अंदर वाली अलामत चेंज होती है। अगर यहां पे मनफी होता, जो इसने भी क्वेश्चन किया है, मैं इसका कलर भी चेंज करता हूं, मैं कहता हूं जी ब्लैक कर देते हैं। जहां पे अगर मनफी होता क्या होता, ये ब्रैकेट खत्म होती तो यहां पे तो मनफी आता ही आता ये वाला, और ये मनफी किस में चला जाता, प्लस, ब्रैकेट खत्म हो जाता। कोई कंफ्यूजन, कोई बात पूछने वाली? अब हमारे सवाल में था ही प्लस, लिहाजा हमने कोई अलामत तब्दील नहीं की, सारा का सारा उसी तरह लिख दिया है। किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ सकता है। ये हमारी एक ब्रैकेट खत्म होगी। अब चाहे तो इन तीनों को हल कर लें, एक स्टेप, एक तरीका ये होता है, तीनों को इधर हल कर दें तो ये ब्रैकेट खत्म। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लस, ये ब्रैकेट भी खत्म कर देते हैं, अंदर वाली कोई अलामत तब्दील नहीं होगी, तो ये फिर हम इन चारों को इकट्ठा एलसीएम लेके हल कर लेंगे, ठीक है। पहले हम वो वाला तरीका कर लेते हैं। क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे। 27/12 डिवाइड 9/5 मल्टीप्लाई 4/3 प्लस। अब इस ये वाली लाइन ब्रैकेट खत्म होगी, इसके बाद कौन सी हल होती है, छोटी, छोटी के बाहर क्या है, प्लस, अंदर वाली कोई अलामत तब्दील होगी नहीं होगी, सारी रकम इसी तरह, कोई तब्दीली नहीं आएगी, लिहाजा ये बनेगा आपके पास 5/2 4/3 13/6, ब्रैकेट खत्म, सिर्फ दरमियानी ब्रैकेट रह गई है और 5/3 है। किसी ने कोई बात पूछनी हो? कुछ नहीं पूछे? क्या अभी खत्म करेंगे ना? हाँ, ये वर्ड अब कैसे खत्म होंगे आप सुने। पहले हमारे पास 2 थे, फिर अब हमारे पास ये खत्म होने के बाद 3 हो गए, अब ये खत्म हो गया, कुल कितने हो गए, 4। आपकी मर्जी है, चाहे यहां पे इन दोनों का एलसीएम ले लें, 2 रकमों का भी एलसीएम ले सकते हैं, जहां पे भी एलसीएम ले सकते हैं, यहां पे भी ले सकते हैं। अब हमारे पास 4 है, तो मैं चारों का एक ही दफा एलसीएम ले लेता। बटे की रकम जब भी जमा या मनफी होती है तो क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम कौन सी रकम का लेते हैं, जो बटे के नीचे लिखी होती है, जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं। 3 2 3 6, इन सारों का एलसीएम लेते हैं। जरा चेक करें क्या एलसीएम आएगा। 3 2 3 6, एलसीएम लेने का तरीका ये आपने चौथी में सीखा था, मेरे ख्याल सीखा था ना। जरा लें जी, 3 पे कौन सा पढ़ा जाएगा, 3 का 3 एकम 3 2, इसी तरह 3 एकम 3 3 दूने 6, क्लियर। अब किसका पढ़ा जाएगा, 2 का, 2 एकम 2 2 एकम 2, तो ये 2 रकमें जो होती हैं इनको जरब देते हैं, जरब देते हैं 6। इन सारी रकमों का एलसीएम कितना आया, 6। कोई कंफ्यूजन? अब ये ब्रैकेट हल करने लगे होंगे, ठीक है। इसकी बारी है, सुने कैसे हल होगी। ये आ गया जी 27/12 डिवाइड 9/5 मल्टीप्लाई एलसीएम जी, यहां पे क्या आ गया, एलसीएम हमारा कितना है, 6। अब यहां पे लिखेंगे हम 6। एलसीएम लेने का तरीका हमने इससे पिछली मश्क में सीखा हुआ, 1/2 में जी। 3 का पढ़ा 6 पे 2 दफा, उस 2 को ऊपर वाली रकम से जरब देते हैं, क्या आएगा, 4 को 2 से जरब देंगे तो 8 आ जाएगा, क्लियर। प्लस 2 का टेबल 6 पे, उस 3 को ऊपर 5 से जरब देंगे तो 15, जमा 3 का टेबल 6 पे 2 को 4 से जरब देंगे तो 8, माइनस 6 का टेबल 6 पे एक दफा, 1 को 13 से जरब देंगे तो 13। कोई बात पूछने वाली? कुछ भी नहीं। एलसीएम सारों को समझ आ गया है, कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं, और कुछ नहीं पूछना बोलो ना, चलो फिर तो अच्छी बात है।
आप इनको जमा मनफी कर लेते हैं। 15 और 8 और 8, 8 और 8 16, 16 और 15 31, 31 में से 13 माइनस करेंगे, 31 में से 13 माइनस करेंगे, एक कैसे बच गया? 31 में से 13, इधर से एलसीएम 11, 11 में से 3 क्या बाकी 8, 2 में से 1 क्या बाकी 18 बचेगा। इसकी जगह क्या बचेगा? 18 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा अब ये क्या बना जी हमारे पास? 27/12 डिवाइड बड़ी ब्रैकेट 9/5 मल्टीप्लाई, इस सारे की जगह क्या आया? 13 बटा, बोलो ना, 13 बटा, सॉरी 18, सॉरी 18 बचा, 18/6 ये वाली रकम बची। क्लियर? अब ये हल होगी ना और ब्रैकेट भी खत्म होगी। आपने यही सवाल पूछा था ना कि ये ब्रैकेट के अंदर जो रकमें कैसे खत्म होंगी? ये खत्म होगी एलसीएम लेने के बाद। ये रहे जो मर्जी होता ना इसमें, प्लस और माइनस यही दो रकमें होंगी। ये प्लस है ना, माइनस होता तो यहां पे माइनस आ जाता, 8 में से, हाँ इसी तरह नीचे आना, फिर माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहां तक कोई बात पूछने वाली है क्या? कलर चेंज करना था। अच्छा हमने इसका जवाब लिखा जी 18 बटा कितना है? 18/6, 18/6 और ये ब्रैकेट खत्म होगी। आगे क्या लिखा हुआ है? ऑफ। अब इस ऑफ को मैं लिखने लगा हूं जरब। क्या लिखने लगा हूं? और साथ क्या आ जाएगा? 5/3, 5/3 और ये ब्रैकेट। अब हमारे पास आखिरी ब्रैकेट ये वाली रहेगी और इसके अंदर सारी रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। क्या हो रही है? मल्टीप्लाई वाला इस तरह का सवाल हम कर चुके हैं ना। चले ठीक है। अच्छा इसके नीचे देखें जरा, ये एलसीएम में जरा साफ करें, सुने आप क्या होगा। अब ये जो ब्रैकेट हम खत्म करने लगे हैं, इसमें सारी रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई में अगर कोई रकम कट रही हो तो उसको काट देना है, ना काट रही हो तो जरब दे देनी। काटने का तरीका क्या है? ऊपर वाली रकम नीचे से या इस वाले नीचे से, ऊपर वाली रकम ऊपर से नहीं काटनी। क्लियर? न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से काटना है। जी बोले। अच्छा सुने, अब इसको मैं सारा ही कर लूँ। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूने 6, ऐसा ही है। 2 एकम 2, 2 9 18, 5 एकम 5, 5 एकम, सारी रकमें नहीं काट गई। क्या बचा हमारे पास? 1 डिवाइडेड बाय 1, 9/1, 1/1। अब ऊपर वाली आपस में जरब होंगी। 9 एकम 9, फिर उसको 1 से जरब देंगे, 9 एकम 9, 9 ही रहेगा। नीचे सारा 1 है, 1 ही रहेगा। ठीक है, हमारे पास जवाब क्या बनेगा? 9/1 और ये वाली ब्रैकेट खत्म। सुने जरा, अब इसका जवाब बना हमारे पास 27/12 डिवाइड, इसका आंसर क्या आया? 9/1। क्लियर जी? ये तरीका भी हम पढ़ चुके हैं कि इनको कैसे डिवाइड करते हैं। इस डिवाइड को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई और अगली रकम स्विच ऑफ, यानी इसका उल्टा देते हैं। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमिनेटर। अब इसका आंसर मैं यहां पे लिखने लगा, जरा चेक करें क्या होगा। यहां पे आ जाए, ये क्या बना? 27/12 डिवाइड 9/1। अब मैं इसके स्विचिंग करने लगा हूं, इसकी रकम उल्टाने लगा। ये बना 27/12 मल्टीप्लाई 1/9, काट दे जी। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 तिया 27, काट गया। अभी 3 भी काट रहा है इस 12 के साथ। 3 एकम 3, 3 चौके 12, ऊपर बचा 1 और 1, 1 को 1 से जरब देंगे तो क्या आएगा? 1, 4 को 1 से जरब देंगे तो क्या आएगा? ये हमारे पास आंसर आ गया। किसी ने कोई बात इस क्वेश्चन के मतलब पूछनी हो? नहीं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद जो रकम है सेकंड नंबर पे जो आएगी, इस रकम को उल्टाना है। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, यानी ये डिवाइड हो रहा है ना। जब भी आपके पास फ्रैक्शन वाली रकमें डिवाइड हो रही होंगी तो उनको डिवाइड करने का तरीका ये है कि उनको मल्टीप्लाई करें
और सेकंड नंबर पे जो टर्म आ रही है उसको क्या कर दे, उल्टा दे। क्लियर बेटा? कोई कंफ्यूजन, कोई बात पूछने वाली? कुछ भी नहीं। अब ये हमने किया था एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6, यानी पहले क्वेश्चन का छठा पार्ट। बाकी सारे पार्ट कंपाउंड फ्रैक्शन वाले इसी तरह, उनको फ्रैक्शन में लाना है, फिर उसके बाद ब्रैकेट हल करनी। क्लियर? वो सारा आपने खुद करना है। आज ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होगी। नोट करें इसको।